दिल छोड़ आए। आज अगर हमारा दूसरा बेटा जिंदा होता तो पता नहीं वो कैसे दिखता। दिल्ली से, और कम से कम हिंदुस्तान तो पहुंच पाया। उस जमीन पे जिसके किसी हिस्से पे बैठ के मेरी अमृत मेरा इंतजार कर रही होगी। सर, आप लोगों को अंदर बुलाया है, आइए सर। जी। अरे पता है कितने सालों बाद पूरे मोहल्ले के साथ होली खेली है मैंने। इतनी इज्जत ना सिर्फ कुंवर वीर की वजह से मिली हमें। सब लोग ना मुझे बुला बुला के रंग लगा रहे थे। तूने होली क्यों नहीं खेली? होली है। अमृत, अमृत आजा होली खेलते हैं। जैसे हर साल भाभी ननद खेलते हैं ना वैसे। अमृत नाप दे दे, शादी का जोड़ा सिलवाना है। अमृत, अमृत। अरे अरे वाह, बहुत सुंदर है ना? ये साड़ी मुझे मेरी सासू माँ ने शादी के वक्त दी थी। अब मैं चाहती हूँ ये साड़ी अमृत पहने। उससे उसको बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिल जाएगा और हमारे पास नई साड़ी खरीदने के पैसे भी नहीं है। अमृत, वो सो रही है। तुझे ये पहनाना है ना तो किरण बाला को पहना ले। एक ही कद काठी के तो है ना, तुझे अंदाजा हो जाएगा। पहन ले किरण बाला। अमृत, अमृत। अरे वो सो रही है, मैं कह तो रही हूँ। कहाँ चली गई है? मुझे उसी को पहना के देखनी है। उसकी माँ ने ये साड़ी मुझे दी है, इतने सालों से संभाल के रखी है। आज मौका मिला है अमृत को पहनाने का। उनकी आखिरी निशानी है ये। अमृत की माँ की आखिरी निशानी ये साड़ी नहीं है, खुद अमृत है। ये सोच सरोज कि ऐसे मौके पर हम अपने अमृत को एक नया जोड़ा तक नहीं दे पा रहे हैं। अपने देश, अपने घर में आप सबका स्वागत है। शुक्रिया। आइए। तो बताइए, अपनी बाकी की जिंदगी कहां और कैसे बिताने का इरादा है आपका? जी हाँ, अब मेरा मतलब है कि मैं वीर साहब से मिल सकती हूँ थोड़ी देर के लिए? राजघराने के सदस्यों को अदब से बुलाया जाता है, और वैसे भी उनका नाम वीर साहब नहीं, हिज हाइनेस कुंवर वीर प्रताप सिंह है, समझी ना? जी हाँ, उन्हीं से मिलना है मुझे, बहुत जरूरी काम है। मिल सकती हूँ? जी बिल्कुल, आइए। बरखुरदार, बताइए क्या सोचा है आपने? अब अपनी बाकी की जिंदगी कहां और कैसे बिताने का इरादा है आपका? ऐसा क्यों लग रहा है कि अमृत यही है? हर हाइनेस रानी नलिनी प्रताप सिंह जी पधार रही हैं। कृपया आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए।
हमारे कमरे में हमने पार्टी अध्यक्ष जी के लिए तोहफा रखा है। होली के अवसर पे वहां जाओ और खुद उन्हें वो तोहफा देके आओ। जी रंजन। अरे वीर बाबा, ये क्या कर रहे हैं आप? ये रानी साहब ने खुद मंगवाया था। इसे तोड़ देंगे तो रानी साहब फिर से आपसे नाराज हो जाएगी। अरे वो तो हमसे बचपन से नाराज हैं, तो आज भी अगर हो जाएंगी तो क्या नया हो जाएगा। और वैसे भी हमें होली खेलने का मन है और वहाँ पे राजनीति का सर्कस चल रहा है। हट जाइए। आपसे कोई मिलना है वीर बाबा? आप जाइए संतू बाबा। जी। शूट। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। शूट। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपके पास 2 मिनट नहीं है मेरी तरफ देखकर मुझसे बात करने के लिए? आंखों से नहीं कानों से सुनते हम। शूट। पर दिल से कही बातों का जवाब आंखें चुराकर नहीं, आंखें मिलाकर दिया जाता है। मैं आपके घर तक यहाँ चलकर आई हूँ आपसे बात करने के लिए। तो अगर आप इस बात और इस बात करने वाली को थोड़ी इज्जत देना चाहें तो इस गन को नीचे रख दीजिए और मुझसे बात कीजिए। ये रानी साहिबा की कोशिशों और सरकार को लगातार लिखी गई चिट्ठियों का नतीजा है कि आज आप सब पाकिस्तान की जेल में ना होकर यहाँ हमारे साथ होली का पावन त्योहार मना रहे हैं। शुक्रिया। अब मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप एक एक करके आएं और रानी साहिबा से कुछ खास तोहफे कबूल करें। इसे देखकर जाने की एहसास हो रहा है जैसा कोई रिश्ता है मेरा इसके साथ। इनसे मिलकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मानो कोई अपना ही हो। जेल में बंद हर कैदी की कोई ना कोई कहानी होती है। तुम्हारे साथ क्या हुआ था?
पकड़ी पकड़ी, कुछ नहीं होगा। कहिए। आप मेरे घर आए, मेरे कुछ लेंगे आप मेरे घर आए मेरा हाथ मांगने, ये मेरे वीर जी और मेरे घर वालों के लिए बहुत इज्जत की बात है। पर मैं यहाँ आपसे ये कहने आई हूँ कि मैं आपसे ये शादी नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बारे में सब कुछ जान लें। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और बंटवारे के दिन ठीक 15 अगस्त को मेरी उनसे शादी होने वाली थी। हमारे 4 फेरे भी हो गए थे, पर फिर बंटवारे ने सब कुछ बदल दिया। अपनी ही शादी के मंडप से भागना पड़ा था हमें। अपने घर वालों की मदद करते करते, उनको भगाते भगाते मुझे खुद को पुलिस के हवाले करना पड़ा। अब बस मुझे अपने माँ बाबूजी और अपने प्यार, अपने मंगेतर को ढूंढना है, क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र में बहुत कुछ सहा है उसने। अपने माँ बाप को खोया है, अपनों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा है, यहाँ तक कि किसी ने जबरदस्ती उसके हाथ, और उसने मेरे हाथ पर यह लिख दिया, अमृत फारूक अंसारी। और तब से ये दाग मैं अपने जिस्म पे लिए दिन रात अपने प्यार, अपने मंगेतर का इंतजार करती हूँ। अब बस अमृतसर जाके उसे ढूंढना है, क्योंकि उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरा इंतजार करेगी। तुम्हारे इस काम के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। संतो जी, इन साहब के लिए अमृतसर जाने के लिए हमारे तरफ से कार का इंतजाम किया जाए। मुझे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा। जरूरत है, मेरे बेटे की उम्र के हो तो बेटे जैसे हुए ना। शान से भेजेंगे हम तुम्हें अपनी बहू को लाने, और जब वो तुम्हें मिल जाए तो हमसे मिलवाने जरूर लाना। हाँ? तो ये है मेरी सच्चाई। अब आप जानते हैं कि मैं ये शादी क्यों नहीं करना चाहती, और आपको भी मुझसे ये शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। पता था हमें कि आपके और मेरे बीच कुछ एक जैसा है, तभी तो ये कनेक्शन महसूस हुआ हमें। और हाँ, रही बात आपके इस हाथ पे जो लिखा हुआ है, फिक्र मत कीजिए, पकड़िए पकड़िए। हमारे माथे पे भी बहुत कुछ लिखा है, बस फर्क इतना है कि आपके हाथ पे जो लिखा है वो दिखाई देता है, और हमारे माथे पे जो लिखा है वो बस महसूस होता है। पक्का आप कुछ नहीं लेंगे? और रही बात शादी की, शादी तो होके रहेगी मैडम। रही बात आपके मंगेतर की इंतजार की, बेशक इंतजार कीजिए,
बैठ के कीजिए, उठ के कीजिए, सो के कीजिए, खाते हुए कीजिए, घर की चौखट पे कीजिए, जहां मर्जी हो आपकी वहां इंतजार कीजिए। ये हमारा वादा है कि आपके और आपके इंतजार के बीच हम नहीं आएंगे। बस आपसे एक चीज चाहते हैं कि ये इंतजार आप अपने भाई के घर पे नहीं बल्कि हमारे इस आलीशान राजमहल में इत्मीनान से आराम से कीजिए। और हाँ, रही बात शादी की, तो इस शादी में हमें आप या आपसे कोई भी उम्मीद नहीं, हम आपसे कुछ नहीं चाहते। तो फिर क्यों कर रहे हैं आप? ये जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। और अगर मैं मना कर दूं तो? मजाक अच्छा कर लेती हैं आप, पर ऐसे मजाक तक ही रहने देना, शादी से इनकार मत करना। क्योंकि अगर आपने ये फैसला लिया कि आप ये शादी नहीं करेंगी तो आपके और आपके परिवार की जिंदगी में बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। आपकी बहन की शादी टूट जाएगी। और हाँ, आपके भाई ने जो हमसे एक कर्जा लिया था, वो कर्जा उन्हें सूद समेत वक्त पे लौटाना होगा। आपकी भाभी को जो इज्जत मिलने लगी है वो छीन जाएगी। और आप अपनी भांजी से प्यार तो करती है ना? आई एम श्योर ये नहीं चाहेंगे कि आपकी भांजी ताने सुनते बड़ी हो। आप ही ने कहा था ना कि परिवार की इज्जत के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं, अपना हाथ तक कटवाने को तैयार हैं। अगर कर पाती तो इस हाथ को काट कर किरण वाला का रिश्ता बचा लेना था मैंने। तो बस यूं ही समझ लीजिए कि हमसे शादी करना हाथ कटवाने से कई ज्यादा कम दर्दनाक होगा। तो आप भी औरों की तरह ही निकले, औरों की तरह मेरी मजबूरी का फायदा उठाने वाले। नहीं, ऐसा तो नहीं कि अनजाने में हमारी मजबूरी का फायदा आपको होने वाला है। ये तो होना ही था ना वीर। तुम जैसे इंसान के साथ अनाहिता तो क्या कोई भी लड़की शादी नहीं करेगी। कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे, ना प्यार, ना इकरार, ना इंतजार, कुछ नहीं। बस एक चीज चाहिए, और हमारा मतलब है कभी भी हमें छोड़ के मत भागना। क्योंकि अगर तुम छोड़ के चली गई तो हम खुद नहीं जानते कि हम क्या कर बैठेंगे। आइए, आपको घर छोड़ दिया जाए। कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, पूरी उम्मीद है हमें कि इस शादी को लेकर आपका जवाब हाँ में ही होगा। क्यों प्यासी जिंदड़ी है, क्यों प्यासे नैन मेरे, कदे ते आ सोनिया, जिया दे चैन मेरे। मैं देखूं राह तेरे, तू आके भी ना आए। मुझे तो क्यों सताए, क्यों थे दिल छोड़ आए, क्यों थे दिल छोड़ आए, क्यों थे दिल छोड़ आए, क्यों थे दिल छोड़ आए।
धन्यवाद भाई साहब। एक पल के लिए तो लगा ये हमारा ही खून है।